तो ऊपर थे हम। ना दोस्तों, एक और बात, इस हार्मोन में ही एक और चीज़ रह गई, टारगेट साइट। टारगेट साइट किसको कहते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में है, आपको बता दूं टारगेट साइट किसको कहते हैं। टारगेट साइट किसको कहते हैं, यहाँ पर देख लो आप, जैसे इसमें देख लो आप, टारगेट साइट किसको कहेंगे। टारगेट साइट हमें पता है दोस्तों, हार्मोन क्या चीज़ है। हार्मोन कुछ ऐसे चीज़ है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनते हैं। हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनते हैं, ये हमें पता है, इसको हार्मोन कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि हार्मोन एक जगह पर बन जाते हैं और उसके बाद दूसरी जगह पर चले जाते हैं कोई स्पेशल काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन बना पिट्यूटरी, हमने क्या देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन बना। हार्मोन बनने के बाद वो वहीं पर थोड़ी रहेगा, उसके बाद वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को चला जाएगा। मतलब कोई हार्मोन यहाँ जाएगा, कोई हार्मोन नीचे जाएगा, कोई हार्मोन कहीं और जाएगा। मतलब वो हार्मोन जिस दूसरी जगह पर जाके काम कर रहा है, उस दूसरी जगह को हम कहते हैं टारगेट साइट। ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ऐसा हार्मोन बन रहा है जिसने, फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन बनाया और वो हार्मोन गया सीधा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने कोई हार्मोन बनाया और वो चला गया फीमेल की ओवरी में। मतलब फीमेल की ओवरी को वो बोल रहा है कि आपको एस्ट्रोजन बनाना है। अब देख लो, हार्मोन एक जगह पर बना और कहाँ पर जाके वो काम कर रहा है, किसी दूसरी जगह पर जाके काम कर रहा है। इसलिए हम जिस दूसरी जगह पर जाकर, जहाँ पर जो वो दूसरी जगह है जहाँ पर पहुंचकर हार्मोन अपना काम कर रहा है, उस दूसरी जगह को हम कहते हैं टारगेट साइट। फॉर एग्जांपल, इस वाली जगह को हम कहेंगे टारगेट साइट। टारगेट साइट क्यों कहेंगे इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोन था उसने जो है इस जगह को टारगेट किया, इसलिए हम कहते हैं टारगेट साइट। ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ पर हमें पता है जो ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी अब बनाएगी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ जाएगी, एस्ट्रोजन जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों को जाएगी। मतलब ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होगा, कोई दूसरे जो फिजियोलॉजिकल चेंज है वो हो रहे हैं। मतलब यहाँ से जब एस्ट्रोजन बना तो वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को गया। तो जो बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स है जहाँ पर जाके जो हार्मोन अपना काम कर रहा है, तो जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, उन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हम कहेंगे टारगेट साइट। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल आप ले लो। फॉर एग्जांपल, पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो है थायराइड ग्लैंड को बोला कि आप थायरोक्सिन बनाओ, क्योंकि बोलेगा तो यही, थायराइड ग्लैंड तब तक थायरोक्सिन नहीं बनाएगा जब तक कि ऊपर ऊपर से सिग्नल आए, ये हमें पता है। अब देख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड के पास जा रहा है, और थायराइड ग्लैंड से काम करवा रहा है। इसलिए इस केस में हम कहेंगे जो ये थायराइड ग्लैंड क्या है, ये थायराइड ग्लैंड जो है इस केस में टारगेट साइट है। दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, हार्मोन हमें पता है एक जगह पर बनते हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह को चले जाते हैं काम करने के लिए। वो जो दूसरी जगह है जहां पर वो काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो उस दूसरी जगह को हम कहते हैं टारगेट साइट। ओके, सिंपल सी बात है। नाउ थर्ड, नेक्स्ट आ जाते हैं, बॉय और गर्ल। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बॉय और गर्ल, जो चाइल्ड के अंदर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मतलब ह्यूमन के अंदर लड़का होगी या लड़की, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो एज अ गर्ल पैदा होगी या एज अ बॉय, वो कैसे डिटर्मिन होता है, वो कैसे हम पता करेंगे कि वो बॉय है या गर्ल है। किस तरह से जो है बॉयज़ और गर्ल की जो डेवलपमेंट है, या किस तरह से बॉय और गर्ल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मतलब वो लड़का होगी या लड़की होगी, कैसे डिटर्मिन होता है। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन पर आए, मतलब लड़का होगी या लड़की होगी, इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जामिनेशन में आता है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका नाम है, ये लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही
इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप आगे आ जाओ, इस डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जितना भी ये वाला जितना भी पार्ट दिया गया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला, और ये रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन लाइफ, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन लाइफ, और नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया है ये जो आप टर्म देख रहे हैं, ये जो टर्म देख रहे हैं आप, मेंस्ट्रुएशन, मीनार्क, मीनोपॉज, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताने जा रहा हूँ। सो चलिए, बिल्कुल मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप भूल ना पाएँ। इस डायग्राम में आ जाते हैं। मान लो ये एक फीमेल की बॉडी है। किसकी बॉडी है? फीमेल की बॉडी। फीमेल की बॉडी है तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देख लो, फीमेल की अगर बॉडी देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह सा। मतलब फीमेल की, मान लो ये फीमेल की ओवरी है, ये फीमेल की, मैंने ये थोड़ा ठीक नहीं बना, रुक जाइए एक मिनट। फीमेल की ओवरी, फॉर एग्जांपल ये मान लो फीमेल की ओवरी है, इस तरह से, ये फीमेल की ओवरी है, इस तरह से हमने बना ली फीमेल की ओवरी। ये भी ओवरी है, हमें पता है कि फीमेल के अंदर दो ओवरी होती है, एक ओवरी ये ले ली हमने, यहाँ पर इस तरह से कर लो, एक ओवरी ये है और एक ओवरी ये है, और जो बीच वाला ये पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट हमने बनाया, ये जो बीच वाला पार्ट हमने बनाया, ये है यूटेरस, ये है यूटेरस फीमेल के अंदर। ये सारा का सारा पार्ट यहाँ पर मिलेगा, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फीमेल के अंदर दो ओवरी है, हमें पता है, एक लेफ्ट ओवरी है, एक राइट ओवरी है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे ही जो है कोई फीमेल है वो 13 की एज को क्रॉस कर लेती है, 13 या 14 की एज को जैसे ही कोई फीमेल जो है क्रॉस कर लेती है, तो उसके बाद हमें पता है, तो उसके बाद क्या होने लगता है, उसके बाद जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से इन ओवरीज को सिग्नल बनता है कि आप ऐसा करो, आप हार्मोन बनाओ। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। और जैसे ही फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है तो वो हार्मोन जो है बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है। जैसे गर्ल्स के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। अब एक चेंज ऐसा भी है, एक अलग से चेंज होता है गर्ल्स के अंदर इस एस्ट्रोजन की वजह से। वो कौन सा है? वो है एग का बनना। किसका बनना दोस्तों? एग का बनना। ठीक है, तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब एस्ट्रोजन हार्मोन तो इन ओवरीज के अंदर बनता ही है, ठीक है। जैसे ही ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है लड़कियों के अंदर ज़्यादा, तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये ओवरी जो है स्टिमुलेट हो जाती है। ये जो ओवरी है ये स्टिमुलेट हो जाती है। और क्या होता है, जैसे ही गर्ल्स जो है 13 या 14 की एज को क्रॉस कर लेती है तो उनकी ओवरी जो है एग बनाना स्टार्ट कर लेती है। क्या बनाना स्टार्ट करती है दोस्तों? एग बनाना जो है स्टार्ट करेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लड़की जो है 13 से लेकर 14 की एज को क्रॉस कर लेती है, तो उसके बाद उसमें एस्ट्रोजन जो है बनने लगता है। एस्ट्रोजन बनने की वजह से जो है उसके अंदर एक चेंज आता है। कौन सा? जो वैसे तो बहुत सारे चेंज आते हैं, वो हमने देख लिए। अब एक स्पेशल चेंज है जो लड़कियों के अंदर आता है, वो कौन सा है? वो है एग का बनना। उनके अंदर जो है एग बनने लगता है ओवरीज के अंदर। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अब जो है इस ओवरीज के अंदर, यहाँ पर अगर देखें, इन ओवरीज के अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ये एग बन गया, ये एग बन गया, ओके, ये एग बन गया। जैसे अब दोनों में नहीं बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एग बन गया, ये एग बन गया। अब ये एग क्या होगा, 28 डेज के अंदर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 28 से लेकर 13 डेज में, ध्यान सुनिएगा, जैसे ये एग जो है ओवरी के अंदर बन गया, जैसे ये एग ओवरी के अंदर बन गया, 20 से लेकर 30 डेज के अंदर ये एग जो है यहाँ से ओवरी से जाएगा, पहले ओवरी से जाएगा ओविडक्ट, ये जो एरिया है इसको ओविडक्ट कहते हैं। ओवरी से जाएगा ओविडक्ट, ओविडक्ट से जाएगा यूटेरस, और यूटेरस से हो जाएगा बाहर रिलीज ब्लीडिंग के थ्रू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। सबसे पहले एग बना ओवरी के अंदर, उसके बाद वो जो है 28 डेज लगाएगा, यहाँ 28 डेज के अंदर ये एग यहाँ से होता हुआ फीमेल से बाहर चला जाएगा ब्लीडिंग के थ्रू। ठीक है, बाहर चला जाएगा ब्लीडिंग के थ्रू। एक बात और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फीमेल के अंदर